दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिरजी की बगिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी गहन अध्ययन में पाया है कि हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए कभी भी रासायनिक खाद या फिर केमिकल पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने टेरेस गार्डन या फिर बाग बगीचे के लिए जैविक खाद या जैविक पेस्टिसाइड को तैयार कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं पौधों के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी घर की छत पर बने टेरेस गार्डन में ही तैयार करता हूं। दोस्तों, मैंने यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में एक ऐसा जैविक घोल तैयार किया है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आज मैं दोस्तों आपको विस्तार से बताऊंगा कि जैविक खेती को कैसे शुरू करें और खेती के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और खाद कैसे तैयार करें। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अश्विनी वशिष्ठ, लुधियाना, पंजाब से। हमारे ज़्यादातर किसान या गार्डनर जैविक खेती का नाम सुनते ही थोड़ा सा हल्का मन कर लेते हैं। जैविक खेती कैसे होगी, ये तो बड़ी मुश्किल है। इसे कैसे करना पड़ेगा या इसके लिए हमें कौन से प्रबंध करने पड़ेंगे, कैसे खाद बनेगी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे तैयार करने हैं, ये सब सोचकर बैक फुट पर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं उन सब भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक खेती है उसको करने के लिए कोई लंबा चौड़ा सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि गऊ के गोबर और गौमूत्र की। गऊ के गोबर को 4-5 दिन के लिए कहीं साइड में सुखाने के लिए रख देना है। जब वो सूख जाए तो उसे हाथों से मसलकर 5 किलो गोबर को इकट्ठा कर लेना है और अब 10 लीटर ड्रम में गऊ के मूत्र को इकट्ठा करके इसमें 1 किलो गुड़ डाल देना है। पुराना गुड़ मिल जाए तो दोस्तों और भी बढ़िया। दोस्तों, गौमूत्र से भरे ड्रम को किसी डंडे की सहायता से डेली हिलाना है ताकि गुड़ इसमें अच्छे से घुल मिल जाए। अच्छा दोस्तों, गुड़ इसमें क्या करेगा, गौमूत्र में जो सूक्ष्म जीव हैं ये गुड़ उनकी संख्या को करोड़ों की तादाद में बढ़ा देगा। दोस्तों, अब इसमें 5 किलो गोबर, जिसको हमने हाथ से मसल की चाय की पत्ती जैसा बना लिया था, उस गौमूत्र के ड्रम में डालना है जिसमें हमने 1 किलो गुड़ डाल रखा था और इन सबको किसी डंडे की मदद से अच्छे से मिलाना है। इसके बाद दोस्तों, आपने 250 ग्राम बेसन लेकर रखना है या फिर कोई भी दाल जो दली हुई हो उसे ले लो। इसको भी 10 लीटर ड्रम में डाल दो जिसमें गौमूत्र, गोबर और पुराना गुड़ डाला हुआ है। और अंत में दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी है वो काम करना है कि 150 ग्राम मिट्टी लेकर आनी है। मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो या बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो या फिर नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो या फिर दोस्तों किसी तालाब के नीचे की मिट्टी हो। इनमें से किसी एक को अच्छी तरह से सुखा लेना है और इस मिट्टी को भी उसी ड्रम में डालना है। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि मिट्टी इन सब में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में जीवाणु की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इसको भी ड्रम में डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख देना है। दोस्तों, ये जो घन जीवामृत तैयार होगा इसे 3-4 दिन के बाद छांव में अच्छी तरह से फैलाकर सुखा लेना है। दोस्तों, जो आप फसलों में यूरिया या डीएपी यूज़ करते हैं उसकी जगह इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसे आप बुआई के समय या फिर पानी देने के 3-4 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये फसलों के लिए एक तरीके से टॉनिक का काम करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ जीवाणु उत्पन्न होते हैं और इन जीवाणुओं से मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की गुणवत्ता बढ़ जाती है जिससे पौधों को भोजन निर्माण में सहायता मिलती है। दोस्तों, जैविक खेती से पैदावार में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। दोस्तों, गार्डन या बाग बगीचों में केमिकल युक्त कीटनाशकों का प्रयोग ना करने से जिन फसलों का उत्पादन होता है वह बिल्कुल प्राकृतिक
और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बाज़ार से महंगे केमिकल युक्त प्रोडक्ट ना लेकर आप जैविक खादों का ही प्रयोग करें। दोस्तों, आजकल आम बात है कि पौधों में अक्सर जड़ गांठ की समस्या आ जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक सी जाती है। तो दोस्तों, आप फिर इस घन जीवामृत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। 100% फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, हम कई बार किसी स्टेज पर आकर असमर्थ से हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ऑर्गेनिक खेती से विमुख नहीं होना है। आप मेरे से बात कीजिए, हम सभी मिलकर आपकी समस्या को हल करेंगे। भाइयों, हमने जहर की तरफ नहीं भागना है, बस हम सभी मिलकर अपनी ज़मीन को जहर मुक्त करें और अपनी सोसाइटी को जहर मुक्त करें। लेकिन आपने दोबारा उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है, आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। हम आपकी हर समस्या का हल करेंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती बहुत ही आसान खेती है। इसको हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, इसमें कोई भी कुछ भी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती की पूरी जानकारी लेकर आप इसकी लागत को कम कर सकते हैं और अपनी फसल की उत्पादकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें, जिससे वह भी ऑर्गेनिक खेती का लाभ उठाकर स्वस्थ व सुंदर जीवन जी सकें। दोस्तों, आप सभी पर्यावरण के साथ जुड़कर स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।